हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैथ स्टडी 100 में आपका स्वागत है। आज हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ के भाग के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें प्रमुख हमारा क्या है, महासभा अर्थात जनरल असेंबली। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि इस महासभा का कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, अर्थात यूएनओ के अंतर्गत महासभा क्या कार्य करता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं जनरल असेंबली। तो इसमें कह रहा है कि जनरल असेंबली होती क्या है और उसमें क्या क्या होता है। तो कह रहा है कि इसमें सभी देशों के अर्थात जितने भी हमारे देश हैं जो इसमें यूएनओ में भाग लिए हैं अर्थात यूएनओ के सदस्य हैं, उनमें क्या कर रहा है, कह रहा है कि जितने भी सदस्य हैं उसके सभी प्रतिनिधि क्या करते हैं, इसमें भाग लेते हैं। किसमें? तो महासभा में। कह रहा है कि इसमें सभी प्रतिनिधि देशों के सदस्य भाग लेते हैं। सदस्य भाग लेते हैं किसमें? तो यूएनओ के महासभा में। क्या होता है, जितने भी हमारे सदस्य देश हैं, यूएनओ के सदस्य हैं, वो क्या होते हैं, सभी इसमें भाग लेते हैं। किसमें? महासभा में अर्थात जनरल असेंबली में। ठीक, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, महासभा को हम क्या कहते हैं, लघु संसद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु संसद। किसे कहते हैं? तो महासभा को। इसलिए महासभा को क्या कहते हैं? तो महासभा को लघु संसद, मिनी पार्लियामेंट। क्या होगा? मिनी पार्लियामेंट। कहां का? तो विश्व का लघु संसद किसे कहते हैं? महासभा को। ओके, आप देखते हैं कि अगला स्टेप क्या इसमें कर रहा है। कर रहा है कि प्रत्येक देश अर्थात जितने भी हमारे देश इसमें इसका सदस्य हैं, उसके कह रहा है कि प्रत्येक देश इसमें 5 प्रतिनिधि को भेजता है। प्रत्येक देश इसमें अर्थात महासभा में 5 प्रतिनिधि को भेजता है। कितने प्रतिनिधियों को भेजता है? तो 5 प्रतिनिधियों को भेजता है, लेकिन शर्त यहां यह है कि 5 प्रतिनिधि को भेजता है लेकिन उसका एक ही वोट मान्य करता है। कितना वोट? एक वोट। 5 प्रतिनिधि भेजेगा लेकिन उनका एक ही वोट मान्य होता है। एक ही वोट मान्य होता है। 5 प्रतिनिधि तो भेजता है लेकिन वोट कितना मान्य करता है? तो वोट बस एक ही मान्य करता है। कौन? महासभा। 5 प्रतिनिधि भेजेगा, एक देश कितना भेजेगा? तो एक देश 5 प्रतिनिधियों को भेजेगा लेकिन उनमें से एक ही वोट एक देश का मान्य करेगा। ओके, आगे देखते हैं। कह रहा है कि अब इससे जो महासभा है, तो महासभा का महत्वपूर्ण कार्य क्या है? क्या है महत्वपूर्ण कार्य? क्या है उसमें वो देखते हैं।
कह रहा है कि महासभा महासभा क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, महासभा का क्या करता है, तो कह रहा है कि महत्वपूर्ण प्रश्न जैसे महासभा महत्वपूर्ण प्रश्न जैसे, अब ये क्या करता है, तो कह रहा है कि महासभा महत्वपूर्ण प्रश्न जैसे शांति क्या है, शांति एवं सुरक्षा, शांति एवं सुरक्षा, ये कौन कौन से प्रश्न है, तो शांति एवं सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर, शांति एवं सुरक्षा से जुड़े मुद्दे, नए देशों क्या है, नए देश के सदस्यों का प्रवेश और बजट निर्णय क्या करता है, तो उसके 2/3 बहुमत से उसको पार करता है। क्या कर रहा है, शांति एवं सुरक्षा से जुड़े मुद्दे एवं सदस्य देशों के, क्या कर रहा है, शांति एवं सुरक्षा से जुड़े मुद्दे एवं सदस्य देशों के बजट निर्णय के लिए, देशों के बजट निर्णय, बजट निर्णय के लिए 2/3 सदस्य दो तिहाई सदस्य क्या है, तो बहुमत होना चाहिए, 2/3 सदस्य बहुमत होना चाहिए। अर्थात इसे कहने का आशय यह है कि जब शांति एवं सुरक्षा से जुड़ी बातें हों, बजट निर्माण की बातें हों, तो उसमें क्या होगा, 2/3 सदस्य का होना अति आवश्यक है, या 2/3 बहुमत से इसको पारित किया जाएगा। इससे कम अगर संख्या होगी तो क्या होगा, ये हमारा मान नहीं करेगा, अर्थात बजट क्या होगा, बजट पारित नहीं होगा, चाहे सुरक्षा से जुड़ी हुई बातें इसमें क्या होगा, फॉलो नहीं किया जाएगा, उस पर नियम क्या होगा, नहीं बनाया जाएगा। अगला देखते हैं, कह रहा है अगला क्या कर रहा है, अगला स्टेप कह रहा है कि इसमें प्रत्येक साल क्या कर रहा है, इसमें प्रत्येक साल या वर्ष, इसमें प्रत्येक वर्ष जब नया सत्र चालू होता है या प्रारंभ होता है तो किस महीने में होता है, इसमें प्रत्येक वर्ष का प्रारंभ करा कि सितंबर के तीसरे मंगलवार, प्रारंभ कब होता है, प्रारंभ सितंबर के, इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि महासभा का जो बैठक होती है, नए सत्र का प्रारंभ होता है तो किस महीने में होता है, क्या बताएंगे, सितंबर, सितंबर माह हो गया, और किस दिन होता है, तो तीसरे मंगलवार को, महीने का तीसरे जो मंगलवार होते हैं उसके क्या है, उसी दिन क्या होता है, इसका प्रारंभ होता है। तो कह रहा है कि वर्ष का प्रारंभ सितंबर माह, सितंबर माह के तीसरे मंगलवार, ये इंपॉर्टेंट है, तीसरे मंगलवार
इसको बार बार परीक्षा में पूछता है कि जो महासभा का हमारा नया सत्र प्रारंभ होता है तो किस महीने में होता है। बताएंगे सितंबर महीने में। और किस दिन होता है तो तीसरे मंगलवार को प्रारंभ होता है। और कब तक चलता है, तीसरे मंगलवार से कब तक तो दिसंबर महीने तक। कब तक तो दिसंबर महीने, तीसरे मंगलवार से दिसंबर। अब दिसंबर में क्या है तो दिसंबर मध्य तक, दिसंबर मध्य तक चलता है। जो बैठक होती है महासभा का तो सितंबर के तीसरे मंगलवार को प्रारंभ होती है और कब तक चलती है तो दिसंबर के मध्य महीने तक। ओके, अब कह रहा है कि अगला स्टेप में देखें क्या कर रहा है। कह रहा है कि प्रत्येक नियमित सत्र की शुरुआत क्या है, प्रत्येक नियमित सत्र की शुरुआत, प्रत्येक नियमित सत्र की शुरुआत क्या कर रहा है कि प्रत्येक नियमित सत्र की शुरुआत पर महासभा क्या करता है तो महासभा एक अध्यक्ष पर महासभा एक अध्यक्ष तथा 21 उपाध्यक्ष। महासभा क्या करता है कि एक अध्यक्ष तथा 21 उपाध्यक्ष। ध्यान देंगे इस बात को, कितने उपाध्यक्ष होंगे तो 21 उपाध्यक्ष होंगे और एक अध्यक्ष। कहां पर, जब महासभा का नियमित सत्र प्रारंभ होता है तो उसमें एक अध्यक्ष होगा तथा 21 उपाध्यक्ष का चयन किया जाता है। 21 उपाध्यक्ष नियुक्त किए जाते हैं। नियुक्त किए जाते हैं। ये क्या होता है, परीक्षा में पूछता है कि महासभा में कितने अध्यक्ष होते हैं और कितने उपाध्यक्ष होते हैं। तो इसके बारे में हम क्या जाने कि उसमें होगा एक अध्यक्ष होता है और 21 उपाध्यक्ष होते हैं। ओके, अब क्या कर रहा है कि इसके अलावा महासभा क्या कर रहा है, नियुक्त किए जाते हैं। लेकिन कह रहा है कि इसके अलावा या इसके अतिरिक्त कुछ भी लिख सकते हैं। इसके अलावा या इसके अतिरिक्त, किसके अतिरिक्त तो जो हमारा एक अध्यक्ष होगा और 21 उपाध्यक्ष होगा। इसके बाद क्या कर रहा है कि इसमें 7 क्या होगा, इसके अतिरिक्त इसमें 7 या 7 क्या होगा तो 7 प्रमुख समितियों का भी गठन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त इसमें 7 प्रमुख समिति का भी निर्माण किया जाता है। निर्माण किया जाता है। कितने होंगे तो 7 प्रमुख समिति बनेगी। उसमें क्या होगा, एक अध्यक्ष होगा, 21 उपाध्यक्ष होंगे। और इसका प्रारंभ कब होगा, नए सत्र का प्रारंभ तो सितंबर के तीसरे मंगलवार से। कब तक चलता है तो दिसंबर के मध्य माह तक। ये हुआ महासभा के बारे में।
एक बार इसको पढ़ते हैं और क्या हो जाएगा, हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा। अब देखिए महासभा के बाद हम क्या पढ़ेंगे, उसके बारे में अगले सेशन में चर्चा किया जाएगा। क्या करेंगे, महासभा में एक अध्यक्ष होगा, 21 उपाध्यक्ष होंगे, और इसके बाद क्या करेंगे हम अगले पार्ट को अगले सेशन में पढ़ेंगे या अगले दिन पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स।